नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लेट गो प्रोसेस किस तरह से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेते हैं, हम अपना पूरा 100% दे देते हैं, लेकिन जब भी लेट गो करने की बारी आती है, पता नहीं क्यों दिल घबराता है, पता नहीं क्यों यूनिवर्स पर विश्वास नहीं होता है, पता नहीं क्यों होता नहीं है, पता नहीं क्यों फेथ नहीं आता है ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में होगी या नहीं होगी। और जब भी लेट गो होता है तो पता नहीं क्यों बार बार माइंड उसी चीज़ पर भागता है जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करे हुए होते हैं। और इन्हीं रीज़नों के कारण हम अपने मैनिफेस्टेशन से ऐसे चिपके हुए होते हैं जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपकी हुई होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से। और जिस तरह से हम अपने मैनिफेस्टेशन से चिपके हुए होते हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन हमारे हाथों से नहीं जाता है। और जब तक हमारे हाथों से हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं जाएगा, हम उसको नहीं लेट गो करेंगे, तब तक हम उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लेट गो प्रोसेस किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक योद्धा के लिए युद्ध करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसमें उस चीज़ को लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो आप मतलब भगवान पर, यूनिवर्स पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब यही होता है क्लियर। अभी आप रेस्टोरेंट जाओ, रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऑर्डर करो, वहाँ पर आप बार बार ये सोचो कि मैंने जो ऑर्डर किया है वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप ऐसा करते हो? बिल्कुल नहीं करते ना। आप ऑर्डर देकर निश्चिंत होकर बैठ जाते हो, चाहे वो आपके लिए 10 मिनट लगाए या 15 मिनट लगाए। आप कोई भी कुछ नहीं कहते क्योंकि आपको पता होता है कि आपका ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। आपको विश्वास हो रहा होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट में आए हो कुछ खाने के लिए, आपने कुछ ऑर्डर किया है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। ऐसे ही अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्रिएट होने के लिए छोड़ोगे नहीं, आप उसको बनने के लिए छोड़ोगे नहीं, तो कैसे आपके पास लौट कर आएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेट गो। अब लेट गो को मैं बहुत आसानी से बताती हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है लेट गो करने का, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है और मैं ऐसे ही करती हूँ। आप ना क्या करो, अपने ना 2-3 गोल बना के रखा करो, ठीक है। जैसे कि अभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरा हो गया आपका, सब कुछ पूरा हो गया, आपका मन हो गया पूरी तरह से कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स लगा दी, सब कुछ हो गया आपका, ठीक है। अभी आपका मन भी नहीं करता करने का, अभी आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, समझ जाओ कि आप उसको लेट गो करने की बारी आ चुकी है। उस वक्त आपको क्या करना है, आपको कोई दूसरा गोल रेडी रखना है अपने माइंड में। आपको ये सोचना है कि अब मुझे इस पर काम करना है। जैसे ही आपने दूसरा गोल रेडी रख लिया, आपका नेचुरल लेट गो हो जाएगा आपकी पहली वाली चीज़ से, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से हम इसको समझते हैं, जैसे हमने गैस पर कोई सब्जी बनाने के लिए रख दी। अब हमने सब्जी बनाने के लिए रख दी, अब उसको बनने में टाइम लगेगा, वो अपने टाइमिंग पर बन जाएगी, यानी उसका एक अपना डिवाइन टाइम है जब वो रेडी हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हम उसके ऊपर चढ़े बैठे या उसको बार बार देखते रहें या उसको बार बार हम चलाते रहें, कहते रहें उससे कि तुम कब बनोगी, कितनी देर में बनोगी, क्या है, कितनी देर में बनोगी। ऐसा नहीं करते हैं ना। हम जब सब्जी बन रही होती है तो हम क्या करते हैं, आप कभी देखना इस चीज़ को, जो लोग हाउसवाइफ हैं या फिर आपकी मम्मियाँ हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आप कभी उनको देखना। एक्चुअल में मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर सब्जी बनाने रखती है तो उसको बनाकर रख दिया, फिर आटा लगाने की तैयारी करते हैं, जैसे रोटियां बनाने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना दूसरा गोल दिमाग में रेडी रखना है कि वो लेट गो कर दिया है तो इस पर अपना काम करना है। जब आप इस पर काम करोगे, आपकी जैसे आटा लगा के रख देते हैं और सब्जी बनकर रेडी भी हो जाती है जब तक खाना खाना होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको जब रिसीविंग मोड पर आओगे तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने आप ही क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपने गोल्स को एक से ज़्यादा बनाकर रखो। जो चीज़ लेट गो कर रहे हो, अपना माइंड किसी और चीज़ पर शिफ्ट कर दो ताकि आप पूरी तरह से वहाँ बिजी हो जाओ। ओके, फर्स्ट तरीका तो ये है। सेकंड तरीका ये होता है, जो मेरा तरीका है
वो है ये कि डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूरी बना लो या उसके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाओ या उसको भूल जाओ। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ये विश्वास होना है कि अब ये मैंने अपने भगवान की, यूनिवर्स के हाथों में दे दी है ये चीज़। अब मेरा काम है, अब मेरा काम है अपने दूसरे गोल्स पे ध्यान देना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, अपने आप पर ध्यान देना और चीज़ों को करना, अपने काम पर ध्यान देना। अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, अपनी जॉब पर ध्यान देना, अपनी और चीज़ों पर ध्यान देना। अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, हो गया, अपने रिश्तों पर ध्यान देना। तो ये डिटैचमेंट खुद ब खुद हो जाता है जब आप शिफ्ट हो जाते हो किसी चीज़ से। और डिटैचमेंट बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप बहुत हैप्पी रहते हो। बस आपको इतना करना होता है, आप माइंड में ये सोचो कि जो भी कुछ हो रहा है ना, सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है और यूनिवर्स अपने आप अपने डिवाइन टाइमिंग पर मुझे वो लाकर दे देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो उनके हाथों में मेरी जो चीज़ है वो एकदम सही सलामत है, उसको वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाकर वो मुझे दे देंगे। आपको बस ये वाला ट्रस्ट अपना बनाना होता है। लेकिन ट्रस्ट, विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास एक ऐसी चाबी है कि आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े चमत्कारों को कर सकती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में विश्वास से ही चमत्कार होते हुए देखे हैं। आप इस तरह से लेट गो कीजिए और ट्रस्ट में विश्वास कीजिए इस बात का कि आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को लेट गो कर लेंगे। और मेरा पर्सनल तरीका बिल्कुल यही है लेट गो करने का। कोई भी चीज़ होती है, लेट गो करना है, मैं किसी और चीज़ पर माइंड शिफ्ट कर देती हूँ पूरी तरह से, अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह से किसी और चीज़ पर लगा देती हूँ और अपनी उस चीज़ से ऐसे डिटैच हो जाती हूँ कि मुझे पता होता है कि वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। जब आपको पता है कि आपका फ़ोन आपके पास है तो आप उससे चुपके नहीं रहोगे। आप बार बार ये नहीं सोचोगे कि मेरा फ़ोन है या नहीं, मेरा फ़ोन है या नहीं। आपको पता है आपका फ़ोन है, ईज़ी हो जाओगे। जब ये वाली डिटैचमेंट आपके माइंड में हो जाती है तब आप अपनी चीज़ों के लिए ईज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे कीजिए लेट गो, आपके लिए लेट गो करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा। सच्ची में आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।